और आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं दरभंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। और मैं मानता हूं कि अभी बिहार चुनावी महापर्व बनाने की तैयारी कर रहा है। चुनाव में मुद्दा साफ है कि आने वाले वर्षों में बिहार को विकसित राज्य बनाना है या फिर उसे जंगल राज की ओर ले जाना है। यह फैसला यदि करना है तो आप सभी को यह फैसला करना है। और आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि भारत को हमें विकसित भारत बनाना है 2047 तक। और भारत विकसित भारत तभी बनेगा जबकि हमारा बिहार यह विकसित बिहार बनेगा, तभी यह संभव है। कोई आप में से कह सकता है, हमारे विरोधी भी ये कह सकते हैं, कैसे आपके प्रधानमंत्री मोदी जी भारत को विकसित भारत बना देंगे, दुनिया में सबसे धनवान बना देंगे 2047 तक। यह सवाल कोई पूछ सकता है। और बहनों भाइयों, अपनी बात आगे कहने के पहले मैं यह भी कहना चाहता हूं, हमारे प्रेस के मित्र यहां पर बैठे हैं, यहां पर बड़े जागरूक लोग हैं यहां के, यह भी मैं जानता हूं। हमारी कोई भी बात गलत हो, कोई भी बात गलत हो, तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप सार्वजनिक रूप से उसकी आलोचना करिएगा, मैं उसका स्वागत करूंगा। क्योंकि हमने जिंदगी में राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की नजरों में नजर मिलाकर मैंने राजनीति की है। इसलिए मैं कहता हूं, कोई ये सवाल पूछ सकता है, कैसे मोदी जी भारत को दुनिया का धनवान देश बना देंगे? कौन सा जादू है? जादू की छड़ी आप जानना चाहते हो तो आप सुन लो मेरे बहनों भाइयों। 2014 में जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, हम लोगों की सरकार बनी थी, तो उस समय धन दौलत के आकार के मामले में, जिसे अंग्रेजी में इकोनॉमी की साइज बोलते हैं, धन दौलत के आकार के मामले में हमारा भारत सारी दुनिया के देशों में धन दौलत के मामले में 11वें स्थान पर था। लेकिन 8, 9, 10 वर्षों के अंदर ही यह भारत धन दौलत के मामले में जो 11वें स्थान पर दुनिया में था, वह जंप लेकर आज दुनिया के देशों में 4थे स्थान पर आकर खड़ा हो गया है। बहनों भाइयों, यह करिश्मा है। इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं, भारत धनवान भारत बनेगा, भारत विकसित भारत बनेगा। दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं रोक सकती। आज पहले भारत दुनिया में जाता था, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, विश्व के मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। मेरे बहनों भाइयों, यह है आज का भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। अब जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार में इसे आप स्वीकार करेंगे, नीतीश जी 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे। बहनों भाइयों, क्या है कोई महाकलाल यह उंगली उठाकर कह दे कि नीतीश जी के 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उनके ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा? काजल की कोठरी में रहकर कोई बेदाग निकल गए, क्या यह छोटी बात है? और हमारे प्रधानमंत्री का जहां तक सवाल है, बिहार के विकास के लिए उन्होंने सचमुच दिल्ली का खजाना खोल दिया। मैं बहुत विस्तार में जाकर उन सब सारी चीजों की चर्चा नहीं करना चाहता। एक उदाहरण आपको मैं देना चाहता हूं। यहां पर कांग्रेस और आरजेडी इन लोगों की सरकार थी, और जिसे हम यूपीए की सरकार कहते थे। तो 10 सालों में केंद्र में जो यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी, उसमें आरजेडी भी शामिल थी। उन्होंने बिहार के विकास के लिए केवल 2 लाख करोड़ रुपए दिए। लेकिन जानते हैं, 11 वर्षों के अंदर ही हमारे प्रधानमंत्री ने बिहार के विकास के लिए 15 लाख करोड़ रुपए मुहैया कराए हैं। बहनों भाइयों, यह है इस बिहार के प्रति एक लगाव। बिहार सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही एक अपना विशेष स्थान हमारे भारत में रखता है, हर दृष्टि।
एक से एक योग्य महापुरुष यहां पैदा हुए।